सबसे बड़ी बात यह, जितने भी लोग महाकुंभ में शामिल हुए उन्हें किसी ने आमंत्रित नहीं किया था, ना ही ये लोग महाकुंभ आने के लिए बाध्य थे, कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही किसी ने पैसा दिया था। आजकल तो आपने देखा होगा नेताओं की रैलियों में जाने के लिए लोगों को भी पैसा दिया जाता है, भीड़ जुटाने के लिए पैसा दिया जाता है, या भीड़ अपनी स्वेच्छा से जब टिकट लेकर आती है तो मनोरंजन के लालच में आती है। लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया था कि लोगों को महाकुंभ जाना ही है, और यह भीड़ जो है ये पेड भी नहीं थी, यानी पैसा लेकर नहीं आई थी। ये सारे लोग, करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से और अपनी आस्था से संघर्ष करके दिन रात पैदल चल के महाकुंभ पहुंचे थे। ये 45 दिन ऐसे थे जब परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ले, दफ्तर, नुक्कड़, पान की दुकान, चाय की दुकान पर यही बातें होती थी कि महाकुंभ कब जाना है, कैसे जाना है और कौन कौन लोग महाकुंभ होकर आ चुके हैं। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि क्या आप महाकुंभ हो आए? अगर हो आए तो अपने अनुभव बताइए और मुझे यह बताइए कि मैं कैसे जाऊं। लोग फोन करके अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या आप भी हमारे साथ महाकुंभ चलेंगे? अगर मुझे जाना हो तो मैं कैसे जाऊं? आज के जमाने में जब एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए पड़ोसी बन चुके हैं, ऐसे में इस महाकुंभ ने लोगों को और हमारे समाज को एक बार फिर से जोड़ने का काम किया है। परिवारों को जोड़ा है, क्योंकि देश भर से एक साथ परिवार मिलकर महाकुंभ में आए। कई कई परिवारों ने मिलकर महाकुंभ में आकर यह तीर्थ यात्रा की और जातियों के बंधन को तो तोड़ ही दिया है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अनुमान है कि इन 66 करोड़ लोगों में से 52 से 53 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार या समाज के दूसरे लोगों के साथ महाकुंभ की यह तीर्थ यात्रा की। तो सोचिए, इस तीर्थ यात्रा ने लोगों को कितना जोड़ा है आपस में। गली मोहल्लों के लोग इकट्ठा होकर बसों में महाकुंभ पहुंचे। व्हाट्सएप पर न जाने कितने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए जिनमें महाकुंभ से जुड़ी छोटी से छोटी बातें शेयर की जा रही थी। जब ट्रेनों और बसों में पैर रखने की जगह नहीं थी, सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए थे, तब भी इस देश के लोग खुशी खुशी महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर आए। किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और वो सिर्फ मुस्कुराहट के साथ महाकुंभ आए और पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ वापस अपने घर लौटे। और इन लोगों ने यह बताया कि आप महाकुंभ जाते नहीं हैं, बल्कि आपको महाकुंभ बुलाया जाता है। भगवान ने उन्हें बुलाया है, भगवान के निमंत्रण पर ये लोग वहां जा रहे हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर न जाने कितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि सनातन धर्म लोगों में जातियों के आधार पर भेदभाव करता है, पूरे समाज को जातियों के हिसाब से बांट दिया गया है। लेकिन इस महाकुंभ ने इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। महाकुंभ में एक ही गंगा है, एक ही यमुना है, एक ही संगम है और इस एक ही संगम में सभी 66 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। इनकी न जाने कितनी जातियां होंगी, इसमें से लोग अलग अलग जातियों के थे, लेकिन वहां पर ना तो ओबीसी के लिए अलग घाट थे, ना दलितों के लिए अलग घाट थे, ना ही ब्राह्मण और अगड़ी जातियों के लिए कोई अलग से घाट बनाए गए थे। महाकुंभ में लोग अलग अलग जातियों और वर्गों से जरूर आए, लेकिन इन्होंने पवित्र स्नान एक ही संगम में, एक ही जल में किया। और इससे यह पता चला कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में नहीं बांटता, बल्कि ये जातियों में बटे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म के लिए अमीर गरीब, पिछड़े अगड़े सब बराबर है और महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सबको बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो तमाम विपक्षी नेता जो हमारे देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं, उनके लिए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और हमें लगता है कि इस बार के महाकुंभ ने सनातन धर्म के खिलाफ बनी इस धारणा को तोड़ने का काम किया है और इससे उन तमाम नेताओं को यह संदेश चला गया होगा जो जातिगत राजनीति के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग अक्सर करते रहते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, जिनमें कहा गया कि जैसा भी हमने आपको बताया कि सनातन धर्म तो सिर्फ जातियों के बारे में है। महाकुंभ में सबके लिए एक ही गंगा जल था, सबके लिए एक जैसा पुण्य था, एक जैसी भक्ति थी, एक जैसी आस्था थी।
इस महाकुंभ ने यह भी बताया कि तीर्थ यात्रा का मतलब पिकनिक पर जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है तपस्या करना और तपस्या करके देवी देवताओं को प्रसन्न करना। और यह तीर्थ यात्रा दो तरीकों से संपन्न हुई। पहला तरीका वो था जिसमें लोग पैदल चलकर गंगा, यमुना और संगम के घाटों पर पहुंचते थे। यह वो तरीका था जिसमें बहुत तपस्या थी। आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग कई कई दिनों तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ट्रेन इतनी खचाखच भर कर चल रही हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और वहां से भी न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे, लेकिन तब भी खुश थे। दूसरा तरीका था जिसमें लोग नावों के जरिए इन घाटों पर पहुंचते थे, और इसमें भी लोगों को बोट क्लब पर पहुंचने के लिए 3 से 5 किलोमीटर तक औसतन पैदल चलना पड़ता था। अनुमान है कि मेला क्षेत्र में पूरे डायवर्जन के कारण जो रास्ते बदल दिए गए थे, ज्यादातर लोगों को औसतन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ा। तो अगर हम सारे लोगों को एक साथ मिला लें, कुछ लोग तो नावों के जरिए गए, कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोगों को 20 किलोमीटर चलना पड़ा, कुछ को 10 चलना पड़ा, लेकिन अगर एक औसत निकाल लें सारे 66 करोड़ लोगों की, तो हर व्यक्ति को औसतन 5 किलोमीटर तो पैदल जरूर चलना पड़ा है, कम से कम 5 किलोमीटर। और इस पैदल यात्रा ने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अगर 66 करोड़ लोगों में से एक एक व्यक्ति भी औसतन 5 किलोमीटर पैदल चला होगा, तो ये 66 करोड़ लोग अब तक 340 करोड़ किलोमीटर पैदल चले होंगे। ये पैदल यात्रा पृथ्वी से चंद्रमा के 4442 चक्कर लगाने के बराबर है, मंगल ग्रह के 22, सूर्य के 11 और पूरी पृथ्वी के 42,420 चक्कर लगाने के बराबर है। सोचिए, अगर ये 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ की तीर्थ यात्रा में इतना पैदल चले हैं, तो इन्होंने इस तीर्थ यात्रा के लिए कितनी तपस्या की होगी। और मिलकर 66 करोड़ लोगों की तपस्या के को अगर आप महसूस करेंगे, ये क्षेत्र कितना बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, क्योंकि यहां पर 66 करोड़ लोगों की तपस्या है, यहां पर 66 करोड़ लोगों की भक्ति है, आस्था है, वहां पर उनकी प्रार्थनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को महाकुंभ में पैदल चलने का जरा भी पछतावा नहीं है, और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे ये पीढ़ी मरते दम तक कभी भूलेगी नहीं। और आज आप इस तस्वीर को भी याद कीजिए, जब एक महिला अपनी सास को अपनी पीठ पर बैठाकर महाकुंभ में लेकर आई थी, और इस महिला के चेहरे पर कोई दुख और तकलीफ नहीं, बल्कि महाकुंभ में पहुंचने की उत्सुकता और स्नान में शामिल होने का आनंद था। यह तस्वीर मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। यह है असली भारत। अगर आप असली भारत के बारे में जानना चाहते हैं, असली भारत कैसा दिखता है, असली भारत दुखी है या मुस्कुरा रहा है, असली भारत कैसा व्यवहार करता है, तो आपके लिए यह तस्वीर है। क्या भारत सनातन धर्म को एक अंधविश्वास मानता है? क्या भारत के लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलने से परेशान हो गए थे? क्या यह सिर्फ एक फालतू की चीज है? क्या यह एक ऐसा आयोजन है जिसे राजनीतिक आयोजन बना दिया गया? इन सारे आरोपों और सवालों का जवाब आपको इस तस्वीर में मिल जाएगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि भारत में एक वैचारिक क्रांति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। उस वैचारिक क्रांति का शोर आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप इस वैचारिक क्रांति को महसूस कर पाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो लोगों का मूड भांपती हैं, जो नेताओं को ये बताती हैं कि हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि वो अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट कर सकें, तय कर सकें कि क्या करना है, ये नेता चुनाव जीत सकें इसलिए। लेकिन इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन, इतनी बड़ी जो क्रांति आई है भारत के समाज में, ये वैचारिक क्रांति, इसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए। 66 करोड़ लोगों का किसी एक खास विचारधारा के लिए, एक खास धर्म के लिए, एक आस्था के लिए, एक भक्ति के लिए एक साथ जुट जाना बहुत बड़ी बात है। इसकी ताकत को पूरी दुनिया को समझना होगा, और हमारे अपने देश के नेताओं को भी इस ताकत को समझना होगा। हमारे देश में जो लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग होंगे, एडवर्टाइजिंग के लोग होंगे, जो लोग
बाजारों में सामान बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि भारत के लोगों की पसंद और नापसंद क्या है। और उन सब लोगों के लिए इस महाकुंभ में कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है जो वो सीख सकते हैं।